और सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। और उसी बैठक की तस्वीरें आपके सामने। योगी आदित्यनाथ जो कि टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। आज किस तरह से किन किन मुद्दों के ऊपर आगे बढ़ना है और क्या नए फैसले लेने हैं, उन सब के ऊपर टीम 11 के साथ बैठक लगातार जारी है। तो अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन से हम अनलॉक होते हुए आज अनलॉक 1 के लिए कई जो बड़े फैसले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लेने के लिए छूट दी थी, उस पर भी मंथन जारी है। साथ ही लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर लॉकडाउन के 5वें चरण का कैसे पालन कराना है और जिस तरह से अब रियायतें दी जाएंगी अनलॉक होते हुए, उन रियायतों को आम जनता तक पहुंचाते हुए कैसे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाना है, टीम 11 के साथ सीएम योगी की ये बैठक जारी है। तो हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ इसी तरह से मंथन करते हैं और कई बड़े फैसले इसी बैठक के बाद प्रदेशवासियों के लिए लिए जाते हैं। तो कल आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख रहे थे, जिसमें वो पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। साथ ही उन्होंने मोदी कार्यकाल के दूसरे साल की पहली वर्षगांठ पूरी होने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और कहा कि अब चुनौतियां ज्यादा हैं क्योंकि हम लॉकडाउन से बढ़ के अनलॉक होने की प्रक्रिया की तरफ अब रुख कर चुके हैं। तो अगर कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो लॉकडाउन 5 का वहां सख्ती से पालन कराया जाएगा, लेकिन अब जो चुनौतियां सरकार के लिए है वो अनलॉक के पहले चरण को शुरू करते हुए लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने की चुनौतियां हैं। मेरी सहयोगी अनामिका और जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, हम टीम 11 की बैठक के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और आज उम्मीद की जा सकती है कि अनलॉक के पहले चरण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे प्रदेशवासियों के लिए, उसमें हर बात को गंभीरता से सरकार जो है जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को आज पूरा करने वाली है। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो एडवाइजरी दी गई थी जिसको अनलॉक बोला गया, उसी तर्ज पे यूपी सरकार ने भी कल जो अपनी एडवाइजरी जारी की है उसमें बहुत सारी छूट रियायतें दी गई हैं, जिसमें 100% अटेंडेंस के साथ ऑफिसेस तो जो एसेंशियल चीजें हैं उसको खोला गया है। और यही वजह है कि सड़कों पर देख सकते हैं आपकी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि ऑफिसेस खुल गए हैं, निजी ऑफिस खुल गए हैं। आज सोमवार का दिन वैसे भी बहुत रश वाला होता है, तो ये भीड़ दिखाई दे रही सड़कों पर। और सरकार के लिए चिंता का विषय भी यही है कि हम अनलॉक तो कर रहे हैं, लेकिन पहले दिन का स्टेटस कहता क्या है, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे, आप खरीदारी करेंगे, चीजें खरीदेंगे, ऑफिस जाएंगे, तो उनका कांटेक्ट बढ़ेगा एक दूसरे के साथ। तो पहले दिन की रिपोर्ट क्या कहती है, लोग किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। तो ये जो पहले दिन का अनलॉक का चरण है उस पर सरकार की नजर है। और आज जब टीम 11 की बैठक चल रही है तो उसमें इस बात को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि पहले दिन का स्टेटस क्या कहता है, कम से कम यूपी का अनलॉक को लेकर के। और इसी बिहार पर आगे की जो अनामिका, आज गंगा दशहरे की जो तस्वीरें आई उनसे ये समझ आया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। टीम 11 की बैठक चल रही है, अब हम अनलॉक होने जा रहे हैं, तो ऐसे में तो सरकार की चिंता अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है कि लोगों को इस छूट का पालन भी सही तरीके से कराने के लिए गाइडलाइंस जारी करना और दूसरी तरफ कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप। देखिए, कोरोना का बढ़ता हुआ प्रकोप देखते हुए ही सरकार ने अपने हर एडवाइजरी के साथ एक लाइन जोड़ दी थी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवस्था है कि जहां पर जब